नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंह यादव। कल ये कहें कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में मतगणना होगी, उसके साथ में आगर मालवा ज़िले में भी होगी। आगर मालवा ज़िले में 2 विधानसभा क्षेत्र आती है, आगर और सुसनेर। किस प्रकार मतगणना का ये कहेंगे राउंड रहेंगे, कितने राउंड होंगे, डाक मतपत्रों की गिनती कब होगी, ये सारी जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और अजय झंझी जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर सबसे पहले किन की मतलब गिनती होगी और कितने बजे प्रारंभ होगी? मतगणना आगर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी, जो उज्जैन रोड पर स्थित है। मतगणना के लिए प्रशासन ने जो तैयारी की है उसके संबंध में जिला कलेक्टर राघवेंद्र सिंह जी द्वारा पत्रकार वार्ता भी ली गई थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट बताया है कि सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी और सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती होगी और संभवतः प्रशासन जो उम्मीद जता रहा है कि 8:30 बजे तक डाक मतपत्रों की गिनती हो जाएगी। उसके बाद में जितनी भी आगर विधानसभा की 304 और सुसनेर विधानसभा की 360 जो ईवीएम हैं उनकी गिनती आरंभ होगी। और इस प्रकार जो प्रशासन ने व्यवस्था की है उसमें यह चीज़ भी स्पष्ट हो चुकी है कि राउंड वाइज जो है प्रशासन इसकी जानकारी देगा। पत्रकारों को भी लिखित में उसकी जानकारी दी जाएगी, प्रिंट आउट निकाल के दिए जाएंगे। वहीं जनता भी वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ता और राजनीतिक जो रुचि रखते हैं वो लोग भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। ऐसे लोगों को जानकारी देने के लिए माइक लाउड स्पीकर की व्यवस्था रहेगी, जिससे समय समय पर उद्घोषणा की जाएगी। ये कहें कि आगर और सुसनेर दोनों विधानसभा की गिनती यहाँ पर होगी, तो क्या पुलिस की क्या व्यवस्था रहेगी, क्या पार्किंग व्यवस्था रहेगा? पत्रकारों के लिए अलग से एक मीडिया सेंटर बनाया गया है और चूँकि मतगणना जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा है तो चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। लेयर वाइज पुलिस की व्यवस्था रहती है। वाहनों की पार्किंग के लिए भी स्थान आरक्षित किए जा चुके हैं और बड़े वाहन जो होते हैं उनको पिछले बार पास में ही जो आरटीओ कार्यालय है उस परिसर में पार्क कराया गया था। इस बार भी प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि प्रशासन ये चाहेगा कि उज्जैन चौली मार्ग जो है वो NH 52G है, तो वहाँ पे व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसलिए पार्किंग की व्यवस्था और लोगों के खड़े रहने की व्यवस्था बिल्कुल प्रशासन व्यवस्थित तरीके से करेगा, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। सर ये तो मतगणना को लेकर हो गया। अब कुछ अपन चर्चा जो प्रत्याशी जिन्होंने अपने भाग्य का फैसला कल होना है और कहीं की राजनीति या कहें कि जो प्रतिष्ठा है वो भी उनकी दांव पर लगी हुई है। आगर की अगर बात की जाए तो कांग्रेस से वर्तमान विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी विपिन वानखेड़े हैं और भाजपा से मधु गहलोत हैं। क्या लगता है दोनों का अगर कोई हार जीत होता है तो किसका भविष्य क्या लगता है? इस बार के जो चुनाव हैं और उसके परिणाम को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि मतदाता जो है आम मतदाता मौन रहा है। ऐसे में पिछले चुनाव में मालूम पड़ जाता था कि किसकी लहर है, कौन संभावित रूप से जीत रहा है, कि किसकी जीतने की संभावना है। लेकिन इस बार मतदाता के मौन होने से, खामोश होने से स्थिति यह है कि असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस के प्रत्याशी से और कांग्रेस के नेताओं से जब बातचीत की जाती है तो वो ये कहते हैं कि हमारी 5,000 से अधिक से जीत होगी। कई लोग कहते हैं कि 15,000 से अधिक से कांग्रेस जीतेगी। वहीं भाजपा के नेताओं से और प्रत्याशी से पूछा जाता है तो वो 5,000 से अधिक जीत होने का दावा करते हैं। लेकिन परिणाम कल ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि अभी पूरी तरीके से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और यदि परिणाम कांग्रेस के पक्ष में जाता है तो विपिन वानखेड़े का भविष्य काफ़ी उज्जवल नज़र आ रहा है, और यदि परिणाम भाजपा के पक्ष में जाता है, मधु गहलोत जीतते हैं, तो फिर मधु का भविष्य उज्जवल हमको दिखाई दे रहा है। अगर सुसनेर विधानसभा की बात की जाए तो 2018 में राणा विक्रम सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी से वो कहने के मैदान में है। निर्दलीय के रूप में जीतू पाटीदार भी हैं, और बात की जाए तो भैरू सिंह परिहार बापू भी एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। तीनों की ये कहे, तीनों ने अपने अपने स्तर पर काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ा। क्या लगता है सुसनेर विधानसभा में? सुसनेर विधानसभा में त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति थी,
पिछले बार भी स्थिति त्रिकोणीय थी, लेकिन कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी दोनों को हार मिली थी। उस समय भी भेरू सिंह परिहार के लड़के को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था। इस बार भेरू सिंह परिहार खुद मैदान में हैं और उस चुनाव में भाजपा के जो प्रत्याशी थे मुरली पाटीदार, उनको और कांग्रेस के प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा था और निर्दलीय होने के बाद भी राणा विक्रम सिंह ने बम्पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार का जो गणित है वो काफ़ी उल्टा है। राणा विक्रम सिंह बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे और भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। इस मामले में अगर देखा जाए तो भाजपा के कई लोगों की नाराज़गी राणा विक्रम सिंह से थी। कई भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दिल से काम नहीं किया और कुछ तो आरोप ये भी लगते हैं कि कुछ लोगों ने या तो मौन रहे या कांग्रेस को सपोर्ट किया अंदरूनी रूप से। भीतरघात की भी आशंका है। वहीं भेरू सिंह परिहार की बात की जाए तो भेरू सिंह परिहार के लड़के पिछले बार मैदान में थे 2018 में, लेकिन उसके बाद भेरू सिंह परिहार ने मैदान छोड़ा नहीं और पूरे समय वो 5 साल उस विधानसभा क्षेत्र में लगे रहे। उनका जनाधार भी वहाँ पर बढ़ा, लोकप्रियता भी उनकी है, स्वभाव जो उनका काफ़ी सरल और सहज है, जिसके कारण उनकी एक अलग पहचान उस क्षेत्र में बन गई थी। वहीं जिला पंचायत सदस्य जीतू पाटीदार जो हैं वो भी पाटीदार समाज से आते हैं, काफ़ी प्रभावी नेता उस क्षेत्र के। तो त्रिकोणीय संघर्ष था और वहाँ की स्थिति भी ये है कि बड़ी असमंजस की बनी हुई है और सारा जो दारोमदार जाता है जीतू पाटीदार पर। जीतू पाटीदार जितने अधिक वोट लाएंगे उससे जीत हार का फैसला कांग्रेस और भाजपा का होगा। ये कहा जाए तो वहाँ पर जो जीतू पाटीदार के मत होंगे वही निर्णायक साबित होंगे कि वहाँ पर कांग्रेस या भाजपा में से कौन जीतता है। पर अभी स्थिति वहाँ पर भी असमंजस की बनी हुई है। अभी ये कहें कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ जी ने एक वीडियो जारी कर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता को एक संदेश दिया कि 3 दिसंबर को कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, आप निराश ना हो, एग्जिट पोल कर देखकर ना हो, क्योंकि आपने धरातल पर काम किया है। ये जो अभी चुनावी एग्जिट पोल आए नतीजे से पहले, इसको आप किस रूप में देखते हैं? चुनावी एग्जिट पोल जो है अलग अलग सर्वे एजेंसियों के अलग अलग है, अलग अलग चैनलों के बिल्कुल अलग अलग है, पर उनका सबका यदि अगर आकलन किया जाता है तो औसत निकाला जाता है तो वो सारे चैनल और सारे सर्वे एजेंसियां मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार बना रही है। लेकिन जहां तक कमलनाथ जी का जो बयान है उसकी स्थिति यह है कि कोई भी बड़ा नेता होता है वो अपने कार्यकर्ता को अंतिम समय तक निराश नहीं होने देता। ऐसे में कमलनाथ जी का जो बयान है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कार्यकर्ताओं में जोश बना रहे। यदि अगर बड़े नेता इस प्रकार के बयान नहीं देंगे तो स्थिति ये बनेगी कि कार्यकर्ता हतोत्साहित हो जाएगा और कार्यकर्ता हतोत्साहित ना हो इसलिए ये बयान दिया गया है। और उनने एक बात ये कही कि ये जो चुनाव के एग्ज़िट पोल हैं ये इस प्रकार के हैं। उनका तो सीधा सीधा एक आरोप ये था कि चुनाव के जो एग्ज़िट पोल इस प्रकार के आए हैं कि वो भाजपा की सरकार बना रहे हैं ताकि अधिकारी दबाव में आ जाए और जो है स्थिति भाजपा के अनुकूल हो जाए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि आजकल इतनी पारदर्शिता से वोटों की गिनती होती है और सारी चीज़ें होती है कि ये संभव नहीं है कि अधिकारी किसी भी एक दल को समर्थन दे दे या सपोर्ट करके उसको जीत हार का फैसला करा दे। जीत हार का फैसला तो जनता ने कर दिया है और वो ईवीएम में बंद हो चुका है। ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अजय झंझी जी, जिन्होंने आगर में किस प्रकार मतगणना होगी इनको लेकर भी उन्होंने कहा। आगर और सुसनेर विधानसभा से जो भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी है, वहाँ की निर्दलीय प्रत्याशी है, इनके क्या भविष्य होंगे और हारते हैं तो क्या होगा, इसको लेकर भी विशेष विश्लेषण एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी पर किया। और कल चुनाव के नतीजे हम सबसे पहले और सबसे सटीक एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी पर दिखाएंगे। आप बने रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी की पूरी टीम के साथ, हिंदू सिंह यादव के साथ। देखते रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी।